बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की जो हाई लेवल बैठक शुरू हुई थी, खबर यह है कि वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। कोरोना के हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक करते हुए समीक्षा की है। कोविड मैनेजमेंट और उसकी रोकथाम को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर यह वर्चुअल बैठक की है। यह बैठक अब खत्म हो चुकी है। कोविड मैनेजमेंट और रोकथाम को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ के अधिकारी शामिल हुए। पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। गृह सचिव अजय भल्ला, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना मैनेजमेंट और उसके रोकथाम को लेकर की गई हाई लेवल बैठक अब खत्म होने की जानकारी मिल रही है। बीते कुछ वक्त में कोविड के केसेस में उछाल दर्ज किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। जाहिर बात है, तमाम इनपुट्स के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक में कुछ आदेश भी जारी किए गए होंगे। इस बैठक में तमाम अधिकारी टॉप लेवल के मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना पर हाई लेवल बैठक अब खत्म हो चुकी है। कैसे कोरोना को मैनेज किया जाए, कोरोना मैनेजमेंट और बढ़ते हुए केसेस को रोकना, इस बैठक की प्राथमिकता रहा। चर्चा में इसे शामिल किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल हुए। कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे पीएमओ के, और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल थे। वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी इस हाई लेवल बैठक का, समीक्षा बैठक का हिस्सा बने और इसके साथ ही कैसे कोविड के बढ़ते केसेस को रोका जाए, कैसे कोविड मैनेजमेंट हो, इसकी रोकथाम को लेकर चर्चा हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। कोविड-19 की अभी की स्थिति और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केसेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बैठक की गई। केशव झा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, एक्शन कैसे नजर आएगा इस बैठक के बाद? जी देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, क्योंकि जिस तरह से देश में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री परवीना परवीन के साथ जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी और पीएमओ के जो सीनियर अधिकारी हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही आईसीएमआर और नीति आयोग के मेंबर भी इस बैठक में शामिल हुए, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश में कोविड-19 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसी को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में इस बात पर डिस्कशन किया गया कि आखिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और साथ ही H3N2 के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लुएंजा वायरस बढ़ रही है देश में, मौसमी फीवर के कारण कई लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई कि आखिर इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। तो कुछ देर में हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी किया जाए, क्योंकि इस बैठक के बाद कोई गाइडलाइन बना होगा ताकि इस वायरस को रोका जा सके। और कोविड के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आदेश जारी किया जा सकता है। क्या इस बैठक में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी जुड़े थे? नहीं, देखिए, आज की बैठक में सिर्फ केंद्रीय लेवल पर यह बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मांडविया सहित जो नीति आयोग और आईसीएमआर के जो डॉक्टर्स हैं, वो ये बैठक में शामिल हुए थे, क्योंकि ये केंद्रीय लेवल पर मीटिंग हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के साथ ये मीटिंग हुई थी, तो इसलिए इसमें राज्य का कोई भी मेंबर इसमें शामिल नहीं हुआ था। सेंटर लेवल पर ये मीटिंग हुई है और इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को गाइडलाइन दिया जाएगा कि उस तरह से इस वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर कुछ देर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बैठक में पीएमओ के जो सीनियर अधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया,
सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस बैठक में शामिल थे। ठीक है केशव, आप रहिएगा, सीधा इस वक्त न्यूज रूम चलेंगे। अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अदिति, जब हमने देखा है फिलहाल जिस वेरिएंट को लेकर चिंता है वो 12 देशों में अपने पैर पसार चुका है, और जब कोविड के केसेस बढ़ते हैं प्रधानमंत्री फौरन एक्टिव मोड में नजर आते हैं, और आज वही वानगी हुई बैठक में भी नजर आई। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 7 दिन से भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्री से फ़ोन पे संपर्क में थे, उनसे बैठक जो भी अंदरूनी जो रिपोर्ट है कि कितने जो है पूरे देश में कितने अभी तक आंकड़े आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे जब एक व्यक्ति इस कोरोना के चलते, नए वेरिएंट के चलते जब मृत्यु घोषित हुए, उसके बावजूद भी क्या तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, और उसको लेकर आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक ली गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है। अब आपको बता दें कि सबसे पहले तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में ये कहा है कि खुद जितने भी मंत्री हैं और जो कर्मचारी हैं वो तमाम लोग अब प्रोटोकॉल का पालन करने लगे। पार्लियामेंट में भी सबको प्रोटोकॉल का पालन करना है, और इसके साथ साथ जितने भी पिछले 1 हफ्ते में एनालिसिस हुआ है और जो पैटर्न देखा जा रहा है दूसरे देशों में, जैसा आपने कहा कि 12 देशों में पैर पसार चुका है, तो उसका क्या पैटर्न है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो जितने भी सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के, वो इसका पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा वायरल है वो कितने दिन तक रहता है। एक हांगकांग वायरल के नाम से भी इस पर चर्चा हुई है, तो तमाम इस पर इसके पैटर्न को लेकर कितना घातक है, किस उम्र वालों से लेकर किस उम्र वालों तक को क्या ज़रूरत है उसमें मेजर्स लेने की, और ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ है या जो एजेड लोग हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ होगा। तो डिटेल्ड ये बैठक की जा रही है, क्योंकि उसके बाद ये जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाएंगी, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि अब अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, ऑफिस स्पेस में भी आप डिस्टेंस बना के रखें, और बार बार ये कहा जाएगा कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ, और देश को पूरी तरीके से सुरक्षित और सैनिटाइजेशन की बात कही जाएगी। तो बार बार एक बात इस बैठक में ये भी चर्चा की गई कि क्योंकि कोरोना के नाम से एक दहशत पुरानी है और उससे एक डर बैठ जाता है, तो कई बार आपको केवल वायरल हो या आपकी स्थिति उतनी खराब ना हो, लेकिन आप डर से स्थिति आपकी खराब हो जाती है। तो बार बार इस बैठक में कहा गया है कि हमको यही कहना है कि घबराइए घबराइए मत, लेकिन इन प्रोटोकॉल का, इस प्रिकॉशंस का पालन करें। तो इस बैठक के बाद क्या कुछ आगे फॉलो करना है, और संभवतः पूरा एक प्रोटोकॉल जारी किया जाए, पूरा एक गाइडलाइन जारी की जाएगी जो टीवी चैनल्स के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जनता तक, घर घर तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि जब ये बात कही गई कि ये वेरिएंट उतना घातक नहीं है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हार्ट का इशू है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम जो अधिकारी थे उनका यही मानना है कि हमको इसको बहुत ज़्यादा सचेत होकर ही लेकर चलना पड़ेगा। इसको हम केयरलेस तरीके से या टेक इट ईजी तरीके से नहीं ले सकते। ये बात सही है कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन हमें पूरे प्रिकॉशन लेने होंगे उसी तरीके से जैसे कि ये वेरिएंट बहुत घातक है। क्योंकि कई बार इस वेरिएंट को 15-15 दिन में भी आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा, और उसकी वजह से तमाम और तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। ऐसे में पूरी डिटेल्ड डिस्कशन इस बैठक में हो रहा है, और उसके बाद गाइडलाइंस पूरी जारी की जाएगी। ठीक, बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा अदिति कि क्या गाइडलाइंस निकलकर इस समीक्षा बैठक के बाद आती हैं। केशव भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। केशव, हमने देखा कि जब कोविड के केसेस बढ़े, सरकार की तरफ से तमाम समीक्षा के बीच इस बात पर भी जोर ज्यादा रहा है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन, यानी कि एक बार फिर से जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है, मुमकिन है कि उनको कहा जाए कि वो बूस्टर डोज ले। खासतौर से बच्चे और जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको बीमारियां हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, ऐसी गाइडलाइंस आने में अब कितनी देर लगेगी और उनमें क्या कुछ शामिल और हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घबराना नहीं है, सतर्क रहना है और इसके साथ प्राथमिक उपचार लेना है। जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज कोविड के 1000 से ज़्यादा केसेस देश भर में रिकॉर्ड किए गए हैं, और पिछले कुछ दिनों में ये केसेस लगातार बढ़ा है, जिसके कारण अभी एक्टिव केस भारत में 7000 से ज़्यादा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ गई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जो चेकिंग है, जो जाँच की बात कही जाती है कि जाँच सबसे ज़्यादा की जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन की बात स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि सभी को जो बूस्टर डोज नहीं लिए हैं वैक्सीन का, कोविड का, वो ज़रूर अपनी बूस्टर डोज लगा
लगा लें, साथ ही जिन्होंने कोविड का दूसरा डोज नहीं लिया है वो दूसरा डोज ले लें। ये बातें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि जो कोविड के गाइडलाइन है उसका पालन किया जाना चाहिए सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि अभी हाल में पिछले कुछ दिनों से कोविड के केसेस बढ़े हैं। ऐसे में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में एक मौतें भी आज दर्ज की गई है। तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को पिछले दिनों एक लेटर भी लिखा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक लेटर लिखा था और कहा था कि कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी तैयारी को लेकर अपने लेवल पर वो मीटिंग करें और सभी अस्पताल को रेडी रखें, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस जो H3N2 है उनके भी केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। सभी घर में एक मरीज आपको फीवर से, खांसी से, सर्दी से ग्रसित मिल जाएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से ही सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है कि वो अपने लेवल पर सभी प्रकार की तैयारी दुरुस्त रखें। क्योंकि अमूमन जब मौसम में बदलाव होता है तो लोग कहते हैं बदलते मौसम का असर है, लेकिन H3N2 कोविड के बढ़ते केसेस, जाहिर बात है लोगों को सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए ये बैठक और एक्शन में प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा जरूरी नजर आने थे। इसके बाद गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और केशव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।